जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत वर्ष 2023 में एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, व्रत के महत्व के बारे में, नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भगवान विष्णु को विशेषकर किन वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को चैत्र मास कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। संपूर्ण जानकारियां की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप सब आगे के प्रदोष व्रत या अमावस्या तिथि के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जो कि एकादशी का व्रत किया जाता है, इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अगर अधिक मास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस व्रत के बारे में जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसके फल एवं प्रभाव को जो कि अर्जुन के समक्ष उपस्थित किया था। पाप मोचनी एकादशी व्रत साधक को उसके सभी पापों से मुक्त कर उनके लिए जो कि मोक्ष के द्वार खोल देती है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का पूजन किया जाता है। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस व्रत के बारे में यह भी कहा जाता है, यदि कोई जीव मृत्यु से पूर्व दुखी है तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उनके कान में कह देंगे तो वह महापापी जीव भी मोक्ष पा जाता है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन, एकादशी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन, इन 3 दिनों तक जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए 10वीं तिथि के दिन जो कि इस दिन सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। उसके बाद अपने दांतों को अच्छे तरह से साफ करके रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। जो भी भक्तजन 10वीं तिथि के दिन भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें चावल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी भक्त 10वीं तिथि के दिन भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें सूर्यास्त से पहले ही जो कि हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का जो कि एक बार भोजन करना चाहिए। और रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करके। और फिर भगवान सूर्य देव को सबसे पहले तो अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके बाद फिर व्रत का संकल्प ले और भगवान विष्णु से प्रार्थना करे कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हों, हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हों। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें और फिर कहें कि हे प्रभु, यह व्रत मेरा जो कि सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए एकादशी तिथि के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को करना चाहिए।
जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें। फलाहार में जो कि केला, आम, अमरूद, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। और जब भी आप फलाहार ग्रहण करते हैं तो पहले भगवान को भोग लगा दें, उसके बाद ही फलाहार को ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन जो कि भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटसोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। जिनके पास ज्यादा समय ना हो पूजन करने के लिए, वो भगवान का कम से कम जल, पुष्प, गंध, धूप, दीप आदि से पूजन करे और भगवान को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करे। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान के स्तोत्रों आदि का पाठ करे। इस प्रकार से भगवान का जो कि सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। रात्रि में जहाँ तक हो सके भजन कीर्तन करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एकादशी व्रत करने वाले को इस दिन किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए और प्रभु चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। एकादशी व्रतधारी को जो कि गाजर, सलजम, गोभी, पालक आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके अगर आप किसी से बात करें तो मधुर वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को कटु शब्द कहते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। इस कारण से किसी को कटु शब्द ना कहें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही जहाँ तक हो सके भगवत चरण में अपना मन लगाते हुए व्रत को करना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि के दिन जा करके फिर सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती करे। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। कभी कभी ब्राह्मण भोजन कराने के लिए या जो आप अन्न दान आदि करते हैं उसके लिए समय नहीं मिल पाता है, तो आपको करना चाहिए कि इस दिन जो कि ब्राह्मण के नाम से जो भी आपसे बन सके वह सभी प्रकार के अन्न, फल, फूल, वस्त्र, आभूषण आप जो भी दान करना चाहें वो सब उनके नाम से निकाल करके रख दे और फिर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में। इसके बाद फिर जानेंगे संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 17 मार्च 2023 दिन शुक्रवार दोपहर 2:08 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 18 मार्च 2023 दिन शनिवार सुबह 11:16 पे। तो हमें एकादशी के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है शुद्ध रूप से वह 18 मार्च 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और व्रत का पारण जो कि 19 मार्च 2023 दिन रविवार को पारण किया जाएगा। पारण का जो समय होगा वह समय 19 मार्च को जो कि सुबह 6:27 से सुबह 8:07 तक व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा वह हरिवासर का होता है, उसके बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो 19 मार्च को व्रत का पारण किया जाएगा रविवार के दिन। पारण का समय सुबह 6:27 से सुबह 8:07 तक। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण इस बार जो कि गो घृतेन पारणम यानी कि गाय के घी से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो तो आप जल और तुलसी दल से भी व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 6:05 और सूर्यास्त शाम 6:09। राहु काल का जो समय होगा वह समय सुबह 9:05 से सुबह 10:36 तक एकादशी तिथि के दिन राहु काल का समय होगा।
राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। एकादशी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि श्रवण नक्षत्र रात्रि 12:29 तक, उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र योग जो कि शुभ योग रात्रि 11:54 तक, उसके बाद सिद्धि योग सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है इस बार एकादशी तिथि के दिन, जो कि सुबह 6:28 से रात्रि 12:29 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। और द्वि पुष्कर योग जो कि रात्रि 12:29 से अगले दिन सुबह 6:27 तक होगा। तो पाप मोचनी एकादशी के दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का जो कि पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में विशेष प्रकार से भगवान का पूजन करे। वहाँ पे पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। आसन लगा करके बैठे और फिर कलश को स्थापित करे। कलश के नीचे जो कि सप्त धान्य रखे, उसके ऊपर से कलश रख करके कलश में जल, पुंगी फल यानी कि सुपारी रखे, उसमें कुछ पैसा रखे और फिर पंच पल्लव या आम का पल्लव उसमें रख करके उसके ऊपर से जो कि एक पूर्ण पात्र चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखना चाहिए और ऊपर से एक नारियल जो कि पानी वाला नारियल को रख करके उसके बाद भगवान का पूजन करे। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करे और भगवान गणेश से प्रार्थना करे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हे भगवान गणेश, मेरे सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो और हमारा यह व्रत जो कि सफलता पूर्वक पूर्ण हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए भगवान गणेश का पूजन करे। उसके बाद कलश देवता का पूजन करे, कलश में तीर्थों का आवाहन करे, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे। उसके बाद दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए और रात्रि में गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। तो इनका पूजन कर ले। फिर नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करे। भगवान विष्णु के लिए एक चौकी लगा करके चौकी पे पीला वस्त्र बिछा करके उस पे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी उनका फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करे। इस दिन भगवान विष्णु को जो कि पंचामृत अवश्य ही चढ़ाए। पाप मोचनी एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को पंचामृत अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। तो उन्हें पंचामृत चढ़ाए और पंचामृत का इस दिन जो कि पाप मोचनी एकादशी के दिन पंचामृत ग्रहण भी करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं और विशेष प्रकार से भगवान विष्णु अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो पहले जल से अभिषेक करे, फिर पंचामृत से अभिषेक करे, उसके बाद शुद्ध गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करे। उसके बाद वस्त्र भगवान को पीला वस्त्र अर्पित करे, फिर यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान को काले तिल या सफेद तिल अर्पित करे। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत चढ़ाने पर भगवान विष्णु क्रोधित होते हैं। तो उन्हें अक्षत की जगह जो कि काले तिल या सफेद तिल अर्पित करे। उसके बाद तुलसी दल चढ़ाए, यव चढ़ाए भगवान विष्णु को। बिना तुलसी दल के भगवान का पूजन नहीं संपन्न होता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। उसके बाद फिर भगवान को पुष्प पीला पुष्प अर्पित करे, फिर पीला रोली चंदन अर्पित करे भगवान को। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करें। नैवेद्य में जैसे कि केला, आम, अमरूद, दूध से बने हुए मिठाई या ऋतु फल आदि जो भी हो अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए एला लवंग तांबूल भगवान को अर्पित करे, यानी कि पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में मुख शुद्धि के लिए भगवान विष्णु को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करे। माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र चढ़ाए। श्रृंगार की वस्तुएं हो तो माता को अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। धूप दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता लक्ष्मी को अर्पित करे। फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करे और फिर पाप मोचनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ करे या श्रवण करे
और फिर भगवान की आरती करे। आरती के बाद निराजन करके उसके बाद फिर पुष्पांजलि करे। इस प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। बहुत लोगों के पास इतना समय नहीं हो पाता है पूजन के लिए, तो आप चाहें तो भगवान का केवल जल, पुष्प, गंध आदि से पूजन करके धूप दीप दिखा करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। इतना भी करके आप कथा श्रवण करें, भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ करें। इस प्रकार से भी आप पूजन संपन्न कर सकते हैं। और जिनके पास समय हो तो वो पूरी विधि विधान के साथ भगवान विष्णु का पूजन करें। किसी भी प्रकार का व्रत या पूजन करते हैं तो सबसे ज्यादा महत्व होता है आपकी श्रद्धा, भक्ति भाव अच्छी होनी चाहिए। और पूर्ण श्रद्धा से जो भी भगवान को आप अर्पित करते हैं तो भगवान उसे अवश्य ही स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट कर देते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।